नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि जब वक्रीय होते हैं, शनि जब मार्गी होते हैं, तो हर किसी की निगाह रहती है, हर किसी का ध्यान उस तरफ जाता है। भाई शनि से आप डरते ही बहुत है। शनि से डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे समझने की बहुत जरूरत होती है। कभी भी कोई भी मैलेफिक प्लेनेट यानी नेगेटिव प्लेनेट, पापी ग्रह जिसे हम कहते हैं, अगर वो मार्गी या वक्री अवस्था में आते हैं तो वो अपनी चाल को बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव कर देते हैं। आपकी जिंदगी के कुछ फैसलों को चेंज कर देते हैं। किस और फैसला लेने जा रहे हैं और कौन सा फैसला ले लेते हैं, यही ये जो बदलाव होता है वहीं पर निर्धारित तो होती है आपकी सक्सेस या फिर डिमोशन। तो दोनों तरीके का जो एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं ये शनिदेव की चाल, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। शनिदेव मार्गी हुए और मार्गी होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों में वो चेंजेस भी करेंगे। वक्रीय अवस्था के शनि ने बहुत कुछ जिंदगी के अंदर एक ठहराव के बजाय एक उथल पुथल मचा रखी थी। चाहे वो विश्व युद्ध की बातें हुई है, चाहे कई बार कहीं कंट्रीज में युद्ध की बातें हुई, कभी उपद्रव हुए, कभी जान माल के नुकसान हुए, कई बार पानी से बहुत त्रासदी हुई। यानी कई सारे ऐसे प्रभाव जो है जब शनि वक्रीय अवस्था में चल रहे थे तो तब देखने को मिले और सुनने को भी मिले। लेकिन अब शनि जब मार्गी हो रही है तो हमारी राशि पर किस तरीके का बदलाव करेंगे, हमें किन चीजों को समझने की जरूरत है, हमें किन चीजों से अवेयर रहने की जरूरत है, लेकिन कौन से काम जो हम बहुत समय से टालते चले आ रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कैसे करना चाहिए, कौन से सही तरीके से हम काम को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये समझ आ जाए कि हम ये सब कार्य अब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता भी मिलने लगती है। मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक बताएंगे कि मार्गी शनि आपकी जिंदगी में किस तरीके के चेंजेस ला रहा है और ये चेंजेस आपको एक्सेप्ट करते हुए अपने मिशन की ओर भी आपने बढ़ना है। जनरली देखें कि बहुत ज्यादा जब परेशानियां हुई थी और कई सारे इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा डाउन हुआ, बहुत फ्लो रुक गया इकोनॉमी का। लेकिन अब की बार शनि मार्गी तो हुए, लेकिन साथ के साथ दो ग्रहण भी तो हुए। एक पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा कुछ ही दिनों में आने वाला है आपका चंद्रमा का ग्रहण। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट ऑल एक पक्ष के साथ जुड़ता हुआ आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं दिखा रहा। मेष राशि की बात कर लेते हैं एरीज की, यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम एरीज की बात करते हैं तो ये शनि देव का जो गोचर है, जो वक्रीय से मार्गी है, वो है दशम भाव में। और दशम भाव हमारा कर्म होता है, यानी काम। काम कैसा करेंगे उसी के बेस पर में हमारी इनकम जो है वो स्टेबल होती है। तो ये जितने भी लोगों को अभी तक बड़ा लॉस देखने को मिला था या जिन्हें लगा कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई, काम नहीं मिला, काम छूट गया, काम में फ्लक्चुएशन हो गई, नुकसान ज्यादा होने लगे, धन का नुकसान ज्यादा हुआ, तो बहुत सारी चीजें जो उनकी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मची हुई थी वो कहीं ना कहीं अब पहले से बेटर होगी। क्योंकि जब हम शनि की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि का भी कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो शनि की दृष्टि का जो कॉम्बिनेशन था रेट्रो होकर के आपके लग्न से 12th भाव पे चल रहा था, और 12th भाव जो होता है हॉस्पिटल का होता है, लॉसेस का होता है। अननेसेसरली कि आपको चक्कर पे चक्कर लगाने होंगे तो काम नहीं बने होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन आपने जो झेली थी, जो परेशान रहे थे, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी की अब बेटर हो सकते हैं क्योंकि शनि मार्गी अवस्था में। और मार्गी अवस्था के शनि जो है वो आपको इनकम में बढ़ोतरी भी करेंगे और डेफिनेटली आपको वो काम देंगे जिस काम के लिए आपने काफी मशक्कत की लेकिन आपको वो कार्य नहीं मिला। चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो, चाहे वो सर्विस वाला पर्सन हो, यानी किसी भी व्यक्ति को ये कॉम्बिनेशन अगर आपको 10th भाव में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने स्टक हो रखे थे काम थे वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलेंगे और उन काम के माध्यम से आपको बढ़ोतरी भी मिलेगी। बट फिर भी जब शनि मार्गी और वक्री होते हैं तो अगर वक्री अवस्था में खास करके होते हैं तो उन लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है, या फिर जिन लोगों के ऊपर खास करके इसका कोई संबंध बन रहा है तो उन लोगों को काफी अटेंटिव रहने की जरूरत है।
उपाय भी बताएंगे कि आप लोगों को जो ज्यादा प्रॉब्लम रहते हैं उन लोगों को किस तरीके के उपाय करने चाहिए। पहले आप अपनी राशियों को जरूर समझ लीजिए, और लास्ट में जिनकी राशि में भी इसका बैड इम्पैक्ट आ रहा होगा तो आप प्लीज ये उपाय जरूर कीजिएगा, जो हम एंड में जरूर बताएंगे। इनफैक्ट हो सकता है बीच बीच में भी हम बता सकते हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस की। तो शनि का ये जो गोचर है, जो मार्गी होकर के ये गोचर होगा, ये नवम भाव में होगा, और 9th भाव को हम डेस्टिनी भाव कहते हैं, यानी भाग्य। और ये केंद्र त्रिकोण का भाव भी कहा जाता है, यानी त्रिकोण भाव जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। इससे आपको क्या मिलने वाला है? हमारा भाग्य स्टक हो गया जी, हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हमारा साथ नहीं दिया भाग्य ने, जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं हमें वापस आना पड़ता है, काम नहीं होता। तो अब ये चीजें जो है वो नहीं दिक्कत करेंगी आपको। दूसरी बात, आपकी वाणी भाव के साथ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिव, यानी पहले कोई आपकी बात सुनता नहीं था, अब कोई बात आपकी सुनेंगे जरूर। आपको इसका फायदा भी मिलेगा, बिजनेस में भी फायदा बढ़ोतरी की चांसेस है, नौकरी में भी फायदे के चांसेस है। आप किसी भी कार्य के लिए, जैसे बहुत सारे लोग लाइजनिंग का काम भी करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि बार बार फाइल लेकर के एक ही जगह से 10 चक्कर आपको काटने पड़ते हैं, बट आपके काम नहीं होते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई थी तो आपको ये लाभ होने वाला है, यानी आप लाइजनिंग का भी काम करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है, बिजनेस आपका बेटर हो सकता है, कुछ अच्छे लाइफ के चेंजेस भी आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। तो आपके लिए भी ये अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको फायदे के साथ साथ आपकी इनकम में काफी बढ़ोतरी के लाभ दिखा रहा है। तो आपके लिए ये अच्छा साबित होगा। मिथुन यानी राशि की बात करते हैं, यानी जेमिनी की बात करते हैं, तो जेमिनी के लिए ये गोचर जो है मार्गी होकर के अष्टम भाव में होगा। और शनि का मार्गी होना अष्टम भाव के अंदर, जिनके सबसे दिक्कत होती है कि हम कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें जैसे तो ना पीठ पीछे वार कर रहे थे, सडन का भाव और ये हिडन भाव जिसे हम कहते हैं, ये रिसर्च का बहुत अच्छा भाव माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अच्छे अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई किसी कारण से, जहां आगे से आपको परमिशन नहीं मिली या फिर आप कर नहीं पाए, उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है, एक मौका है, जब आपके शनि मार्गी होते ही आपकी ये सारी चीजें जो है वो ठीक करने लग जाएंगे। डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कहते हैं ना कि बार देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन, तो आपके साथ देर आए दुरुस्त आए वाली चीज ही बनने वाली है। आप अब दुरुस्त आए हो, आप अपना बहुत कंसंट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। अननेसेसरली के जो आपके खर्च थे या स्ट्रेस था, तनाव था, क्योंकि अष्टम का शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और वहां पे मार्गी हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपके लिए काफी हद तक ये रिलैक्स करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कहते हैं प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। कई बार क्या होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमें नुकसान कर रही है, लेकिन उसके बारे में हम अवेयर ही ना हो। एटलीस्ट हम अवेयर होकर के कुछ पॉजिटिव चीजें, कोई भी उपाय रेमेडीज जो होते हैं ये आपको नुकसान नहीं करते हैं। आप करेंगे तो अगर जिंदगी में कहीं भी छोटी सी गुंजाइश भी होगी, किसी आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश है जिसकी वजह से हम कहीं स्टक हो रहे हैं, तो हो सकता है वो क्लियरिटी हो जाए, तो वो स्टकनेस जो है वो आपकी क्लियरिटी की तरफ चले जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उपाय कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं, तो आपके लिए सप्तम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, और सप्तम भाव सीधा हमारा अपोजिटर भाव। ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये राशि बनती है तो आपके अपोजिटर, खास करके बहुत ज्यादा कई बार होता है ना कि हमें सीधा टिट फॉर डैट हो रहा था, हम कुछ बोल रहे थे तो पलट जवाब मिल रहा था, हम कुछ कह रहे थे सुनने को तैयार ही नहीं थे। चाहे वो आपके अपोजिटर हो, चाहे वो आपके साथ बिजनेस करने वाले लोग हो, चाहे घर के अंदर लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, यानी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अगर ज्यादा उथल पुथल इसने मचाई थी, तो ये उथल पुथल जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल तो होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़े से आपको बचने की भी जरूरत है। यहाँ आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत, भले ही मार्गी है तो कई बार क्या होता है कि हम पुराना हिसाब किताब यहाँ करने लगते हैं, यानी पहली लड़ाई हुई थी उसका हिसाब किताब हम यहाँ करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम पावर में आ चुके हैं, अब हम देखते हैं आपको। बट ये गुमान जो है ना, ये शनिदेव आने नहीं देते, इन्हें पसंद नहीं है।
इन्हें अहंकार नहीं पसंद है, इन्हें किसी भी तरीके की ऐसी चीजें नहीं पसंद है जो सामने वाले को नुकसान कर। जैसे दो तरीके का नुकसान करते हैं, एक होता है कि सामने आकर के पूरी तरह से आपका फाइनेंस, आपके फिजिकली डैमेज करना, या कई तरह नुकसान होता है। एक होता है कि पीठ पीछे नुकसान करना, यानी अच्छा दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है, दिल के अंदर कुछ और, आंखों में कुछ और, जुबान में कुछ और, हाथों में कुछ और, यानी आपका पूरा टेम्परामेंट ही अलग होता है कि आप कहते कुछ है करते कुछ और है। तो ऐसी सिचुएशन में शनिदेव जो है वो परेशान करते हैं। आपको थोड़ा सा संभलने की भी जरूरत है, यानी कुल मिलाकर के आपका मिला जुला प्रभाव ये शनिदेव का रह सकता है, आपको उपाय करने की जरूरत है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, यानी लियो की बात करते हैं, तो आपके लिए ये शनि देव जो है ये छठे भाव से गोचर करेंगे। और छठे भाव जो शनि का जो गोचर है और मार्गी होकर के गोचर है, यानी ऋण, रोग, शत्रु, ये आपको जितने लंबे समय से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत इरिटेट कर रहे थे, ये परास्त हो जाएंगे, ये ढेर हो जाएंगे अपने आप ही। तो आपको शत्रुओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत ना हो करके आपको अपनी डेवलपमेंट, अचीवमेंट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप किसी भी फैसले को कुछ करना चाहें, लेना चाहें, तो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छे पहलू जुड़ सके। आप अपने पे फोकस कीजिए, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, रोग खत्म होंगे और कर्ज से बाहर निकलने की कोई ना कोई आपको एक अच्छी राह, एक अच्छा रास्ता जरूर मिल सकता है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, जरा आपके भी थोड़े से समझने की जरूरत है सितारों को। आपके लिए शनिदेव ये जो 5वें भाव से मार्गी हो रहे हैं, और 5वां भाव हायर एजुकेशन भी कहते हैं, शिक्षा का कहते हैं, संतान का कहते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अफेयर्स को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो आपके लिए कुछ अच्छी, अगर अपनी हेल्दी लाइफ चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो, आपके जीवन में कुछ ना ऐसा घटे कि जिसकी वजह से आपको काफी सारी सिचुएशंस को हैंडल करने पड़ने की जरूरत पड़े, आप अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा सा एक लिमिटेड, अच्छे से, लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो कई बार चीजें अच्छी भी होती है, कई बार चीजें बुरी भी होती है, लेकिन अगर हम बैलेंस करके किसी भी चीज को चलते हैं तो अच्छे और बुरे का जो फैसला, एक बीच का सोल्यूशन जो होता है वो बहुत अच्छा सा हम निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर काम के लिहाज से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, रिलेशंस में लेकर के थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ज्यादा आ जाता है, कई बार हम ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जब हमारा दिमाग चलने लगता है तो हमें लगता है कि हम सर्वोपरि हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। 6 राशियों वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव का ये गोचर मार्गी होना कुछ हद तक आपके लिए अच्छा भी है, कुछ हद तक आपके लिए थोड़ा सा परेशानी देता हुआ नजर भी आ रहा है। हम 3 उपाय इस वीडियो में बताएंगे और 3 उपाय हम आपको अगली वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि अगली राशियां जो होंगी तुला से लेकर के मीन तक की राशियां होंगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, उसे भी आपने जरूर देखना है। लेकिन पहले हम 3 उपाय आपको बता दें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है या देख लिया है, या आपके नियर एंड डियर फैमिली के कुछ लोग हैं जिनकी राशियां इस बीच आ रही हैं, तो उन्हें ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी अपने उपाय कर सकें। सबसे पहले आप हर शनिवार को एक काली चीज का दान करना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यूशन कर दीजिए। ये ऐसे लोगों को करना है जिन लोगों को ज्यादा राशि में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपकी राशि में ये दिक्कतें हैं, लेकिन जो लोगों की राशियों में अभी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है, यानी शांत कर दिया है शनिदेव ने आपको, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको भी छोटा एक उपाय जरूर करना है। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी जिंदगी के अंदर काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तीसरा उपाय ये है, स्वीपर जो कि क्लीनिंग करते हैं आपके एरिया की, उन्हें हर शनिवार को कुछ ना कुछ खाने की चीजें आप डोनेट करना शुरू कर दीजिए। ये 3 उपाय हैं जो आप रेगुलर में करना शुरू कर दीजिए, ताकि शनिदेव आपको ज्यादा ना सताए। लेकिन अगली वीडियो में 3 और ऐसे उपाय होंगे जिससे अगर 6 के 6 उपाय आप कर लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए कोई बोनस से कम गोचर नहीं होगा। तो अगली वीडियो को जो कि तुला से लेकर के मीन तक की होगी, उसका इंतजार जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।